तो बाहर का मौसम है, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है और पता है व्यू इतना प्यारा है मेरे किचन का। दोस्तों जो भी वीडियो को देख रहे हो ना, कोशिश करना आपकी बीवी ना देखें। जिंदगी नरक हो गई है सही में, देखना। अब हाय फ्रेंड, शी इज माय डॉक्टर, शी जस्ट डिड माय सी सेक्शन एज यू नो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी शिप्रा और आज की डेली लाइफ के व्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है जो लड़कियां होती हैं, गृहिणी होती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है मॉर्निंग में उनका किचन में ही दर्शन होते हैं। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 7:30, दीक्षांत का टाइम है ऑफिस जाने का। तो मुझे बनाना था खाना और किचन में अब खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल आज जो मैं बनाने वाली हूँ, बीन्स आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, दाल बनाने वाली हूँ और रोटी के साथ दही भी दूंगी लंच में, और साथ के साथ नाश्ते में मैं सैंडविच तैयार करने वाली हूँ। और दीक्षांत काढ़ा वगैरह भी पीते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा फिट रहने का शौक है, तो काढ़ा भी तैयार करने वाली हूँ। इसके बाद आज बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों, आप लोग बने रहना, आप लोगों को पता चलेगा कि अमेरिका की लाइफ कैसी होती है। आप सभी लोगों को पता है मैं वर्किंग भी हूँ, तो आज मैं अपना ऑफिस का भी आपको दिखाऊंगी कि मैं वो भी मैनेज करती हूँ, बच्चे भी मैनेज कैसे करती हूँ, खाना भी बना रही हूँ, सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ वो सब आपको इस व्लॉग में दिखेगा और शायद आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो आज आने वाले हैं पेस्टिसाइड्स वाले और रैट किलर वाले, दोनों लोग आने वाले हैं, दोनों टीम्स आने वाली हैं। तो मुझे आज अपनी पूरी किचन खाली करनी है। आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी करनी मैंडेटरी है। तो अभी फिलहाल हम बना रहे हैं रोटी। मुझे पता है, आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मुझे किचन में जाना एकदम पसंद नहीं था, बट क्या करें, कभी कभी ऑप्शन आपके पास होता नहीं है तो आपको किचन में जाना ही पड़ता है। अगर इंडिया होता ना तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं जो एफर्ट्स है ना वो किचन की जगह कोशिश करती कहीं और लगाऊं, मेड वगैरह रख लेती। बट अमेरिका में आपके पास मेड नहीं होती तो ऑब्वियसली सी बात है आपको खुद काम करना पड़ता है। कम टाइम में आपको इतना सारा काम अमेरिका में आके करना पड़ेगा, वो भी खुद दोस्तों। तो मैं जो चीज़ें आपको बताती हूँ ना कि अमेरिका में सच में बहुत काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। स्पेशली देखो, मैं फीमेल्स की ही बात करूँगी क्योंकि फीमेल्स की ही लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है अमेरिका आने के बाद, क्योंकि उन्हें किचन भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, जॉब भी देखनी पड़ती है, साथ के साथ सोशल जो चीज़ें हैं, फेस्टिवल वगैरह सब चीज़ें उन्हें अपने आप से ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना मेरे पास जो स्टोव है ना वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो, फ्लेम वाला नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि रोटी किस तरीके से फूलती हैं। 50-60% लोगों के पास इस तरीके का ही स्टोव होता है। इसमें नीचे है अवन, ऊपर है माइक्रोवेव और ये 4 इसके पैनल हैं जिसमें आप आराम से खाना बना सकते हैं। और बिना फ्लेम के ये गैस है, तो यहाँ पे रोटी फूलने की समस्या जो होती है वो किस तरीके से रिजॉल्व होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये है इस तरीके का सांचा होता है, आप देख सकते हो। इस जो लाइक इस पे ना आप लोग ग्रिल भी कर सकते हैं, छोटा सा एक ग्रिल काइंड ऑफ थिंग है। इससे हम यूज़ करेंगे रोटी को सेकने का। तो अभी फ़िलहाल जो फ्लेम है वो थोड़ी सी मुझे लगता है डाउन है, लो है। मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ ताकि मेरी रोटी सीखे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से फूलती है। गाइस, ये है हमारी चपाती और अब हम इसको फुलाएंगे। तो मैंने ये छोटा सा सांचा इसका रखा और अब इस रोटी को मैं यहाँ रख दूँगी। आप लोग देखो किस तरीके से फूल रही है दोस्तों, ये देखा आपने। तो इसी तरीके से इस स्टोव पे हम लोग रोटी फुलाते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ गई है लंच पैक करने की। ये हमने सैंडविच पैक कर दिया दीक्षांत का। तो दोस्तों चपाती जो है मैं इस पेपर में रख रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पेपर में क्यों रख रही हो, क्योंकि मेरा बटर पेपर ख़त्म हो गया है दोस्तों। आज मैं दीक्षांत से कहूँगी कि लेके आए। और फॉइल पेपर में मैं नहीं रखती हूँ चपातीस, क्योंकि उसका मैंने काफ़ी रिव्यूज़ और फीडबैक सुने हैं, वो अच्छे नहीं हैं। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे मिर्चियाँ, जो कि दीक्षांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मिर्चियाँ उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। लंच पैक करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब दीक्षांत खोलें तो एक बार मुझे ज़रूर याद करें कि कितने अच्छे से पैक किया है लंच। तो ये दीक्षांत का लंच हो गया है रेडी। अब चलते हैं दीक्षांत के कपड़े आयरन करने। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये नीचे क्यों बैठी हुई है आयरन करने के लिए, इसके पास टेबल क्यों नहीं है। दोस्तों टेबल का जो डायमीटर होता है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उसकी वजह से जो कपड़े हैं ना वो मैं अच्छे से प्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ना प्रॉपर एक लेंथ अच्छी चाहिए होती है, जगह अच्छी चाहिए होती है, जिसकी वजह से कपड़े मैं अच्छे से फैला सकूँ और उसको
प्रेस कर सकूं, इसलिए मैं नीचे बैठ के प्रेस कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ में जज मत करना कि नीचे बैठ के प्रेस क्यों कर रही है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप आयरन करते हो तो या तो बेड पे करते हो, और यहाँ के जो बेड होते हैं ना, मैट्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी होती है। तो स्पंजी की वजह से ना आप अच्छे से प्रेस नहीं कर पाते। और इंडिया में जो हमारी मैट्रेस फॉर्म होती है वो थोड़ी मीडियम फॉर्म होती है, राइट, इसीलिए वो ईजिली प्रेस हो जाता है। तो मैं नीचे बैठ के प्रेस करना प्रेफर करती हूँ। ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये काम तो दीक्षांत भी कर सकता है। दीक्षांत भी करते थे। जब से हमारा बेबी हुआ है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है प्रेस करने का। नहीं तो हम वीकली प्रेस कर लेते थे एक ही बार में, और वीकली प्रेस करके उसे पूरा वीक पहनते थे। बट अभी फ़िलहाल क्या है, हर चीज़ हमें डेली करनी पड़ रही है। रात में नींद पूरी नहीं होती है, कभी बच्ची जगती है, कभी सोती है, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जब जो काम जिसके पास आ रहा है वो तभी कर ले रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप जज मत करना कि दीक्षांत क्यों नहीं अपने कपड़े प्रेस करते, या ये काम दीक्षांत भी कर सकते थे। जा रहे हैं दोस्तों जो भी वीडियो में देख रहे हो ना, कोशिश करना कि बीवी ना देखें, वरना फिर सुनना क्यों, पड़ेगा। क्या ये काम मैं रोज नहीं करती हूँ? जेलस फील कराने के लिए करती हो, मतलब कुछ ज्यादा ही कर रही हो ना, ज्यादा कर रही मेरी वाइफ को। अच्छा मुझे पहले कमेंट बॉक्स में लोग तुम्हें कमेंट बॉक्स में क्यों बोलेगा कोई? बाय बाय। गाइस, इन कॉकरोच के चक्कर में ना जिंदगी नरक हो गई है सही में। देखना, अब दोबारा हम लोग ठीक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा तो आज ये लगा कि पूरा किचन बाहर है, और वो लोग आए पेस्टिसाइड वाले, और 1 मिनट में उन्होंने। तो गाइस आप देख सकते हैं, रैट किलर्स के लिए रैट होल्स जो हैं उसको फिल किया जा रहा है। मेंटेनेंस टीम आई हुई है, और ये मैंने पूरा किचन खाली किया हुआ है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर वर्क फ्रॉम होम है ना, तो सच में आप बिल्कुल ज्वाइन मत करना, क्योंकि सबके दिमाग में ना यही चीज़ रहती है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत इजी टास्क है। लेकिन ये नहीं पता होता कि उसके साथ साथ आपको ना घर की भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जॉब के साथ साथ। और बाहर वालों को लगता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ काम ही नहीं होगा। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमेशा डॉक्टर के पास ही दौड़ती रहती है। दोस्तों डॉक्टर के पास जाने का रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका में ना ये चीज़ें हैं कि आपको ना रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो लोग प्रॉपर आपको चेक करते रहते हैं कि आपका जो सी सेक्शन हुआ है वो अच्छे से रिकवरी मोड में है कि नहीं है, स्टिचेस सूख गए हैं कि नहीं सूख गए हैं। तो आज मेरा लास्ट विजिट है। इसके बाद आप लोग प्रे करना कि शायद मुझे कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े दोस्तों, क्योंकि मैं पिछले 9 महीने से लेके अब तक बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास गई हूँ। और ये एक ब्लेसिंग भी थी, थोड़ा सा स्ट्रगल भी था इस बच्चे के आने के टाइम पे, कि मैंने जब सी सेक्शन के लिए मेरा स्केड्यूल हुआ उसके बावजूद मैं आईसीयू में रही, और दोबारा एडमिट हुई थी मैं आईसीयू में। मेरे स्टिचेस वगैरह थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था मुझे, तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ। मेरे को जो टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे सी सेक्शन को हुए, तो इसलिए आज मेरी लास्ट विजिट है डॉक्टर के साथ। और देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है। और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे जो बताए जाते हैं कि आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें भी आज बताई जाएंगी। और उसके बाद फिर शायद दोबारा आप डॉक्टर को विजिट ना करना पड़े। तो आप लोग प्रे करना कि मैं कभी बीमार ना पड़ूँ और आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आती रहूँ। कोशिश करूँगी थोड़ा अंदर का दोबारा आपको दिखाऊँगी डॉक्टर क्या कह रही है। चलो मिलते हैं अब आपको हॉस्पिटल में ही। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, यहाँ का मेडिकल जो केयर है ना वो ऐसे डेवलप किया गया है कि सोचो ये लोग जानवरों की इतनी वो करते हैं केयर, तो इंसानों की कितनी करेंगे। अब इसकी सी सेक्शन हुआ है, हम भूल चुके, ये भूल चुकी, इसकी मम्मी आई हैं, पापा आए हुए हैं, वो सब भूल चुके हैं, मगर डॉक्टर को याद है, वो बुलाती है। और ये कितनी अच्छी चीज़ है सोचो, क्योंकि उसको पता है कि सी सेक्शन कितना बड़ा मेजर ऑपरेशन पता है दीक्षांत, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं ना, मैं उनके प्रोस्पेक्ट से सोच रही हूँ कि उन्हें यही लग रहा होगा कि हम जो मेडिकल बताते हैं कभी अच्छा कभी बुरा, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, अब हम अच्छा बोलने लगे। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ सी सेक्शन की। अच्छा प्रोसेस बोल रहे हैं। हाँ, सी सेक्शन की बात सुनो। मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल जो मेरा था वो इतना ज़्यादा ख़राब था, आपको पता ही है। तो जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बता रही हूँ, बट सी सेक्शन का जो मेरा प्रोसेस रहा ना वो बहुत अच्छा रहा। उसी के बारे में मैं आपको पॉजिटिव कर रही हूँ कि जो सी सेक्शन है, डिलीवरी जो है ना, उसका प्रोसेस बहुत बेस्ट है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन। मेडिकल जो प्रॉब्लम हुआ है कि तत्काल आपको कुछ चाहिए, सपोज मुझे वो नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे बच्चों को फीवर हो रहा था 12 बजे, तो मुझे कहाँ भागूँ, अर्जेंट केयर बंद हो जाता है आपका, अर्जेंट केयर इमरजेंसी भागना पड़ेगा, वहाँ कुछ करते नहीं है वो लोग, क्योंकि आपकी जान को नहीं बात आ रही ना आप पे। बस वो प्रॉब्लम है। ये प्रोसेस है पूरा सी सेक्शन का। इसमें तो आप लोग ये मत सोचना मेरे लिए मेडिकल आज भी यहाँ पे खराब है, लेकिन मेरा जो सी सेक्शन यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से रिकवरी हुई, या मैंने आसपास देखा जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उनकी जिस तरीके से रिकवरी हुई, जिस तरीके से विजिट्स हो रही हैं डॉक्टर के साथ, वो बहुत बेस्ट है।
डॉक्टर से मिलवाएंगे आज तो। हाँ, आज लास्ट मेरा, एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिलना, बहुत ही प्यारी डॉक्टर है मेरी, और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत प्यार भी दिया था उनको, तो मैं उनको आज दिखाऊंगी इस वीडियो में, और ब्लॉग में शायद आज के बाद मैं उनसे ना ही मिलूं, बेटर है कि मैं अच्छे से रहूं। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ना हो कुछ लोग भी हैं हमारे जो मान और मेरी डॉक्टर इंडियन थी, बट वो यहीं पे ही मतलब उनकी स्टडीज़ वगैरह हुई हैं, शादी वगैरह भी यहीं पे ही हुई है। वो बताती हैं कि जब वो 10th क्लास में थी तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे उन्हें लेके आ गए थे, तो तब से उनकी स्टडीज़ वगैरह यहीं पे ही हुई हैं। तो चलिए आज मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। हाय फ्रेंड, शी इज़ माई डॉक्टर, शी जस्ट डिड माई C-section as you know her, and I just want to say thank to my doctor, and I just like gave lot of trouble to her during my pregnancy, and she saved me. And you know about my things, what happened here, like emergency and all everything, but she took care me a lot, and now I'm feeling strong. My baby is very fine, even me also fine. So thank you so much, doctor. This is my last Pleasure. her only. yeah No, I didn't do anything. and this is my last visit, so that's why I just like want to show her. And if really you want to come here in USA, if you want C-section in Maryland or Germantown, you can just take an appointment with Supriya Mishra with Capital Women. Thank you. Thank yeah, you. Your pleasure. No problem. Yeah, thank you so much. Bye. Bye. दोस्तों एक बात आपको और बताती हूँ, जब मैं उस टाइम पे बीमार थी ना, तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर्स थे ना वो हमेशा कहीं ना कहीं रेफ़र कर देते थे कि आप ENT को दिखाओ, ब्रेन के डॉक्टर को दिखाओ, आप आप टूथ के डॉक्टर को दिखाओ, डेंटिस्ट को दिखाओ। तो ऐसे करके ना बहुत सारे डॉक्टर्स को, कुछ डॉक्टर्स जो थे कि हम ये केस हैंडल नहीं कर सकते, आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ, तो ऐसे कम से कम हम 15 डॉक्टर से मिले होंगे उस टाइम पे। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, अब दर्द जो है वो मेरा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो बेटर है, क्योंकि दवाई मिल नहीं रही थी, तो बेटर है कि हम एबॉर्शन कराते हैं। तो तब मैं इस डॉक्टर से मिली थी। इन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पर्सनली आके मुझसे मिलो, और जब मैं पर्सनली इनसे मिली तो उस हालत में जब इन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही थी इनके आगे जाके, इन्होंने मेरे लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट पर्सनली ली एक डेंटिस्ट से, जिसने मुझे बताया कि सच में आपको टूथ की प्रॉब्लम है, कोई भी माइग्रेन नहीं है, कोई भी आपको थ्रोट की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आपको नहीं है, सिर्फ विजडम टूथ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज आप इतना सफ़र कर रही हैं। फिर इस डॉक्टर ने उस डॉक्टर से बात करी, और वहाँ से इन्होंने मेरा जो एबॉर्शन है, जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं गई थी कि मुझे मेरा एबॉर्शन कर दो, मुझे दवाई नहीं दे रहे हैं ये लोग और मैं सफ़र नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ इन्होंने मुझे कन्विंस किया, और वहीं से इनका अटैचमेंट मेरे से शुरू हुआ। और उसके बाद आपको पता ही है कि मैं अपना जो टूथ एक्सट्रैक्शन है वो करा नहीं पाई थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि बेबी था मेरे पास, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि 9 मंथ्स तक तो बिल्कुल हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे। तो उस 9 मंथ में भी जो मैंने झेला, इन डॉक्टर ने सारी चीज़ें देखी, इसीलिए भी शायद इनका आज अटैचमेंट मेरे से बहुत ज़्यादा है। और मेरा भी अटैचमेंट इनसे इसलिए हो गया क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा ये मेरे को प्यार करती थी। कभी भी रात में मैं कभी कॉल कर दूँ तो भी मेरा कॉल पिक करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर लेती थी, और ये मेरे नाम से मुझे जान चुकी थी कि शिप्रा है, ये वही शिप्रा है। तो आज जब इनसे बात हुई कि मैं इंडिया मूव हो रही हूँ, और इनको पता चला कि जल्दी मैं इंडिया चली जाऊंगी, तो इनको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वाली फीलिंग आई मेरे साथ कि ओ शिप्रा आप चली जाओगी तो अब शायद आप नहीं मिलोगी मेरे से। तो इन्होंने मेरे को बोला था कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बात 3 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं इनकी। हाँ, और मैंने जब इनके बारे में पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि इनकी 3 मंथ्स तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो बस यही सजेशन है आप लोगों से, अगर आप मैरीलैंड जर्मनटाउन में दोस्तों हो, अगर आपको लगता है कि सच में आपका कोई क्रिटिकल केस है डिलीवरी से रिलेटेड, तो आप सुप्रिया मिश्रा, हाँ, अगर सेफ आपको प्रेगनेंसी चाहिए, C-section चाहे लेबर डिलीवरी के थ्रू, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो आप सुप्रिया मिश्रा से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इनको गूगल भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे इनके बारे में रिव्यूज हैं। इवन मैं भी आपको बता रही हूँ, पर्सनली मेरा भी क्रिटिकल ही केस था, तो आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कैपिटल हेल्थ केयर वुमेन जो है, इसमें आप जाके, हाँ, कैपिटल वुमेन केयर जो है, इसमें आप जाके अपॉइंटमेंट इनके लिए ले सकते हो। 3 महीने का है, बट हाँ ठीक है, आप एक बार शिप्रा नाम इनसे ले देना कि शिप्रा जो थी उन्होंने मुझे रेफर किया, तो हो सकता है कि ये आपका अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाए इनसे।